हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों आज हम देखेंगे एसएससी जेई 2020 के 28 अक्टूबर को हुआ एग्ज़ाम का प्रथम पाली में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका निचोड़ यानी कि उसका आंसर। तो आइए देखते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है था कि मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, यानी कि वहाँ पर ऑप्शन दिए गए होंगे और जिसमें ऑप्शन में होगा Fe2 तो वह उसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर दिया है Fe2 राइट आंसर होगा। तो आपको बता दूं कि Fe2 यानी कि आयरन सल्फाइड के नाम से जाना जाता है और Fe2 को आयरन पाइराइट या मूर्खों का यानी कि बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आज के एग्ज़ाम यानी कि 28 अक्टूबर के एग्ज़ाम में यानी कि एसएससी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत का रैंक था। तो यहाँ पर आपको बताना था कि वर्ल्ड मीडिया प्रेस इंडेक्स में यानी कि वर्ल्ड मीडिया फ्रीडम इंडेक्स 2019 में भारत का कौन रैंक था। तो वर्ल्ड मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में भारत का 144वां रैंक था, जबकि इस सीरीज में यानी कि इस सूची में 180 देशों का यह इंडेक्स था जिसमें से भारत का 140वां स्थान था। तो दोस्तों इसी के रिलेटेड यानी कि इसी से संबंधित इंडेक्स से संबंधित एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे कि एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का कौन स्थान था। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का 129वां स्थान था, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, यानी कि टोटल 189 देशों का यह इंडेक्स था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019 किसे दिया गया था? यानी आपको बताना है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है। तो दोस्तों 2019 में टोटल 3 पुरस्कार जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए गए थे, जिसमें से पहला माइकल क्रेमर है और दूसरा अभिजीत बनर्जी है और तीसरा ईस्टर डुल्फिलो है। तो यहाँ पर तीनों नाम आपके सामने है, आप चाहें तो इसको याद कर ले क्योंकि इनमें से किसी न किसी एक का नाम पूछ सकता है। तो यहाँ पे पहला नाम माइकल क्रेमर है और दूसरा अभिजीत बनर्जी और तीसरा ईस्टर डलफ्लो है। और दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात बनता है यानी कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है, अभिजीत बनर्जी यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट हो गया है। अभिजीत बनर्जी जो भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जिन्हें 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आईसीसी ने हाल ही में किसे यानी कि किस महिला को मैच रेफरी बनाया है? तो आपको बताना था यहाँ पर कि आईसीसी ने हाल ही में किस महिला को मैच रेफरी बनाया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया होगा जीएस लक्ष्मी को हाल ही में आईसीसी ने महिला मैच रेफरी के तौर पे नियुक्त किया है और यह ऐसा करने वाला यानी कि आईसीसी ने ऐसा पहली बार किया है, यानी कि आईसीसी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक महिला जो एक मैच रेफरी बनी हो। और जीएस लक्ष्मी भारत की रहने वाली हैं, यानी कि इंडिया से रहने वाली हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके एग्जाम एसएससी जेई में पूछा गया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर आपको बताना था कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग था। और दोस्तों इसी से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और जबकि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल यानी कि जो सबसे पहले आया था वो रॉबर्ट क्लाइव था। और दोस्तों एक और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल
कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। और दोस्तों यहाँ पर जो आया है यानी कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यह मतलब आज़ादी के बाद से, अगर कभी क्वेश्चन में ये भी पूछे कि आज़ादी के बाद से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो एक विदेशी था, तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो एक फॉरेन यानी कि विदेशी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो इसका राइट था उपराष्ट्रपति, जो आपके एग्जाम में इसका ऑप्शन दिया होगा। और दोस्तों इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी बनता है कि राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो SSC JEE में पूछा गया था। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? तो अ सेंचुरी इज नॉट इनफ यह एक सौरव गांगुली की आत्मकथा है, जिसको सौरव गांगुली ने लिखा है। और इसका प्रकाशन 24 फरवरी 2018 में किया गया था। और यह सौरव गांगुली के जीवन पर आधारित आत्मकथा है। और यह सौरव गांगुली के जीवन पर आधारित आत्मकथा है, यानी कि अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली के जीवनी है। और दोस्तों इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है कि प्लेइंग इज माई वे किसके जीवन पर आधारित है, यानी कि किसकी आत्मकथा है या इसके लेखक कौन हैं? तो प्लेइंग इज माई वे के लेखक बोरिया मजुमदार हैं। और यह सचिन तेंदुलकर की जीवनी पर आधारित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अलीवर्दी खान के बाद सन 1756 के बाद, यानी कि सन 1756 के बाद बंगाल के नवाब कौन थे? तो अलीवर्दी खान के बाद बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, जिनका शासनकाल सन 1756 से सन 1757 तक था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विश्व विरासत लिस्ट में कौन सा शहर जोड़ा गया है? तो यहाँ पर आपको बताना था कि हाल ही में, यानी कि हाल ही में विश्व विरासत लिस्ट में किस शहर को जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर था अहमदाबाद। अहमदाबाद को हाल ही में यानी कि 2017 में विश्व विरासत लिस्ट में जोड़ा गया है। और यह ऐसा, यानी कि अहमदाबाद भारत का एक ऐसा सिटी है या शहर है जिसे विश्व विरासत लिस्ट में शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। तो इसका राइट आंसर बाबर था। और दोस्तों बाबर का शासनकाल सन 1526 ईस्वी से, यानी कि सन 1526 ईस्वी से सन 1530 ईस्वी तक था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम यानी कि 28 अक्टूबर के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, पशुपालन की किस लिस्ट में आता है? तो आपको बताना था कि पशुपालन किस लिस्ट में आता है। तो पशुपालन राज्य सूची लिस्ट में आता है। तो इसका राइट आंसर राज्य सूची था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर आपको बताना था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत सन 1965 ईस्वी में हुआ था। सन 1965 ईस्वी में हुआ था। और भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार यश कुरूप को दिया गया था, जो एक मलयालम कवि थे। और 2019 में हाल ही में अक्कीटम अच्युत नंबूतरी को मलयालम में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, यानी कि अक्कीटम अच्युत नंबूतरी को मलयालम में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था।
और दोस्तों 2018 में अमिताभ घोष को भी ज्ञान पुरस्कार दिया गया था। ये भी आपको रिमेंबर करना चाहिए क्योंकि ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और यह आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, टीपू सुल्तान के बाद मैसूर पर किस वंश ने शासन किया? तो यहाँ पर आपको बताना है कि टीपू सुल्तान के बाद मैसूर पर किस वंश ने शासन किया था। तो दोस्तों टीपू सुल्तान के बाद ओडेयर वंश ने शासन किया था। तो इसका राइट आंसर ओडेयर वंश था और इसका शासनकाल यानी कि ओडेयर वंश के शासनकाल सन 1799 से सन 1947 ईस्वी तक किया था और टीपू सुल्तान का शासनकाल 10 दिसंबर सन 1782 से 4 मई सन 1799 था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को कौन कौन सुलझाता है? यहाँ पर सुलझाता होगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को कौन सुलझाता है? तो इसका राइट आंसर सुप्रीम कोर्ट था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम यानी कि 28 अक्टूबर को पूछा गया था। मड़ई त्यौहार किस प्रदेश का आदिवासी त्यौहार है? तो मड़ई त्यौहार छत्तीसगढ़ प्रदेश के आदिवासियों का त्यौहार है। तो इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, रोहित और दिबांग किसकी सहायक नदियां हैं? तो यहाँ पर आपको बताना था कि रोहित और दिबांग किसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों रोहित और दिबांग ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हैं। और दोस्तों रोहित और दिबांग अरुणाचल प्रदेश और आसाम में बहता है, आसाम से होकर बहता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर आपको बताना था कि किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन है। तो इसका राइट आंसर था 124 अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो की सीरीज समाप्त होती है और यहाँ पर वीडियो की सीरीज को देखते हुए यानी कि क्वेश्चन की सीरीज को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि क्वेश्चन ना ही ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा लो यानी कि ना ही ज़्यादा आसान यानी कि मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। और इसके देखने के बाद से और कई लोगों से बात करने के बाद से यह कहा जाता है यानी यह पता चला है कि इसका सेफ स्कोर 160 या 150 प्लस सभी ने किया है और यह इसका सेफ स्कोर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो की सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।